तो अपन डिफरेंशिएट कर रहे थे, तो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो v का क्या हो जाएगा 1/v dv/dx। यहाँ भी प्रोडक्ट का लगेगा, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशियल ऑफ log is 1/x, so 1 by sin x, yes sir differential of sin x is cos x plus log sin x second function as it is, yes sir differential of cos x minus sin x। yes sir तो वी गॉट, ये हो गई अपनी सेकंड आंसर आ गया था, सेकंड पार्ट, और ये dv/dx इक्वल टू b, v की वैल्यू कितनी है sin x टू द पावर cos x, और cos x अपॉन sin x हो गया आपका cot x इंटू cos x माइनस sin x इंटू log sin x, हो गई आपकी थर्ड इक्वेशन। बस फ्रॉम थर्ड एंड सेकंड dy/dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वैल्यूज पुट कर दीजिए बस, dy/dx इज इक्वल टू du/dx, that means x raised to power sin x। थोड़ा आंसर बड़ा आता है बस इसमें, sin x into sin x on x plus cos x into log x plus sin x to the power cos x into cot x cos x minus sin x log sin x, ये हो गया फला। अब इस पे क्वेश्चंस तो बहुत सारे बनते हैं, क्वेश्चंस और करना हो तो ठीक है, नहीं तो अपन नेक्स्ट पार्ट पे चले आते हैं। अब तो क्वेश्चन का आइडिया हो गया है कैसे सॉल्व करना है, तो अब हो और जाएंगे। नेक्स्ट पार्ट है अपना डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शंस। पैरामेट्रिक फंक्शंस, पैरामेट्रिक फंक्शंस ऐसे होते हैं जैसे कोई x और y दोनों किसी तीसरे वेरिएबल के फंक्शन हो, जैसे कि x इज ए फंक्शन ऑफ t, साइन t का हो, और y भी जो है t का ही फंक्शन हो, e टू द पावर t हो, तो दोनों x जो है ये भी एक, ये हो गया फंक्शन ऑफ t, एंड y इज आल्सो ए फंक्शन ऑफ t, अनदर फंक्शन ऑफ t, थर्ड वेरिएबल के दोनों तीसरे वेरिएबल के फंक्शन हो, है ना। x एंड y आर कॉल्ड पैरामेट्रिक फंक्शंस, t इज कॉल्ड अ पैरामीटर। ये क्या कहलाएंगे, x एंड y कहलाएंगे आर पैरामेट्रिक फंक्शंस। तो इनको कैसे डिफरेंशियल करें, आर पैरामेट्रिक फंक्शंस एंड t इज कॉल्ड पैरामीटर। ठीक है, आई बात समझ में। अब इसको डिफरेंशियल, यही वाला चलो क्वेश्चन ले लेते हैं, अगर अपन को दिया हुआ है कि लेट x इज इक्वल टू साइन t एंड y इज इक्वल टू e टू द पावर t, सॉरी मैंने x लिख दिया गलती से,
t होगा, है ना? Yes, sir. तो e to the power t, तो कह रहा है फाइंड dy by dx, फाइंड क्या? dy by dx यानी डेरिवेटिव। तो अगर देखा जाए तो अपन को निकालना है क्या? dy by dx निकालना है ना। तो dy by dx इज इक्वल टू, भाई y की वैल्यू क्या है? d, यानी आपको निकालना है डी ई टू द पावर t अपॉन डिफरेंशियल, डी मतलब होता है डिफरेंशियल ऑफ साइन t। अब ये बताइए आपके, ये इसको डिफरेंशिएट करने के लिए dt से डिवाइड करना पड़ेगा ना। तो यानी क्या करा, यहाँ पे भी dt से डिवाइड कर दिया और डिनोमिनेटर को भी dt से डिवाइड कर दिया अपन ने। dy बाई dx लिखा, और क्योंकि दोनों t के फंक्शन है ना, तो इसे dy बाई dt और dx बाई dt कर दिया। तो ये dy बाई dt क्या हो गया? dy dt ऑफ e टू द पावर t हो गया, ये dy dt ऑफ sin t हो गया। आया समझ में? Yes, sir. बस e टू द पावर t का डिफरेंशियल क्या हो गया? e टू द पावर t, E power t. sin t का हो गया cos t। Yes, sir. तो आंसर काय में आएगा? t में। दोनों t के फंक्शन Yes, है sir. ना, फाइनल Yes. आंसर t में आएगा दोनों का। इस तरह करेंगे अभी पैरामीट्रिक फंक्शन। बस क्वेश्चन बहुत सारे हैं। फाइंड dy by dx if x is equal to a log t and y is equal to b sin t। अब जरूरी नहीं है t हो, इसकी जगह कोई और भी वेरिएबल हो सकता है ना। dy by dx पूछ रही है, तो ये देखो, अब ये याद रखो, dy by dx पूछ रहे हैं तो dy by dx इज इक्वल टू लिख सकते हैं अपन, ये इज इक्वल टू का साइन है dy by dt अपन dx by dt, सही है ना? तो इसको अलग अलग निकाल लेना अपन, dx by dt निकाल लेना, dy by dt निकाल लेना, इसमें पुट कर दो या यहीं रख दो, बात एक ही है। तो dy by dt निकालेंगे जब आप, तो क्या हो जाएगा? dy by dt ऑफ y, dy by dt ऑफ y, y मतलब b sin t, b sin t का b तो कांस्टेंट है, अलग आ जाएगा, sin t का डिफरेंशियल cos t हो जाएगा। ये किसकी वैल्यू हो गई? dy by dt की। इसी तरह से dx by dt की वैल्यू निकालिए, dx by dt, तो d by dt ऑफ x, x की वैल्यू है a cos a log t, a log t, a कांस्टेंट है, log t का डिफरेंशियल 1/t आ गया। ये दोनों वैल्यूज जो है पुट कर दीजिए इसमें, पुट इन फर्स्ट, आंसर आ जाएगा आपका dy by dx इज इक्वल टू dy by dt यानी b cos t डिवाइडेड बाय b cos t डिवाइडेड बाय a अपॉन t। तो ये हो जाएगा bt cos t डिवाइडेड बाय, ये आ गया आपका आंसर। Yes, sir. बस अब मतलब डिफरेंशिएशन तो वैसे ही होंगे जैसे, अब हाँ थीटा में भी हो सकता है, जैसे एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। if x is equal to cos theta minus cos 2 theta and y is equal to sin theta minus sin 2 theta, then
फाइंड dy by dx। वही है, बस थीटा में दे दिया और क्या। तो जब थीटा में दिया है तो थीटा से डिवाइड करेंगे, मतलब dy by dy by d theta हाँ, ये हो जाएगा dy by d थीटा upon dx by d theta। और dx by d थीटा। जैसे हो जाएगा सर। तो dx by dy by d थीटा कितना है अपना, dy by d थीटा डायरेक्ट कर लेता हूँ मैं। साइन थीटा का हो गया cos थीटा, उसका 2 होगा और साइन का cos 2 cos 2 थीटा। theta इसी तरह से dx by d थीटा, cos थीटा का हो गया माइनस साइन थीटा, 2 का 2 आ जाएगा, cos का फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 साइन 2 थीटा। बस तो फर्स्ट पुट कर दीजिए। सर इसमें ये 2 क्यों डाल रहे हैं -2 cos theta। का भी तो डिफरेंशियल होगा। अच्छा जी, अंदर क्या ठीक। है, फंक्शन के अंदर फंक्शन क्या है, 2 थीटा है। जी जी जी। cos का होगा फिर 2 थीटा का, 2 थीटा का 2 होगा, यस सर। dy by dx cos थीटा -2 cos 2 थीटा। यही तो ध्यान देने वाली बात, ये जरा सी गलती से पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। यस सर। और अभी ये बहुत गलतियां होंगी, जब इंटीग्रल फिर हो जाएगा तो डिफरेंशियल करने लगेंगे अपन बीच में। इसीलिए डिफरेंशियल को खूब अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लो कि डिफरेंशियल करने के बाद इंटीग्रल जब करने बैठे ऐसा ना हो कि डिफरेंशियल के फॉर्मूले लग जाए गलती से। बहुत जी होता सर। ही है ना, इसीलिए डिफरेंशियल को बहुत आराम से कराता हूँ मैं, और बहुत ज्यादा टाइम लेना चाहिए। यस सर। ये प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। ये है बस, अब आप कहो तो क्वेश्चन आप टेक्स्ट बुक के ही कर लेना पहले तो। जी सर। मैं बताऊं कौन सी एक्सरसाइज करना है आपको। ये 5.6, ये जितने दिखा है ना, एक्स इज ए फंक्शन ऑफ टी, ये थीटा का है, ये भी पैरामेट्रिक है, ये भी पैरामेट्रिक है, ये भी पैरामेट्रिक है, ये भी पैरामेट्रिक है। सभी क्वेश्चन पैरामेट्रिक फॉर्म के हैं 11, 1 यस से सर। लेकर। ये सब ट्राई कर लीजिएगा, उसके बाद फिर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करना है अपन को ठीक है सर। फाइनली। बस उससे पहले डिफरेंशिएशन थोड़ा सा और करेंगे, इनफाइनाइट सीरीज करेंगे अपन, यस सर। उसके बाद सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे। ठीक है सर। रोल्स थ्योरम, मीन्स वैल्यू थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम, ये डिलीटेड पोर्शन है।